आती है वो सही तरीके से योजनाएं आपको जनता के पास पहुंच नहीं पाती हैं। तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि जो मतलब योजनाएं आती है कम से कम वो सही तरीके से पहुंच सके जनता के बीच। तो यहाँ जो है सो जल जमाव की समस्या जो है सो बहुत बड़ी समस्या पड़ी हुई है। तो मेरा प्राथमिकता सबसे पहले तो यही रहेगा कि जल जमाव की जो समस्या है उसका निदान हो, जितना जल्द से जल्द हो सके। काम करना पड़ेगा, जनता के बीच रहना पड़ेगा, तभी हमें आगे मौका मिल सकती है। तो हमारा काम करना ही सबसे पहले जो है सो उद्देश्य होगा, और जितने भी मूलभूत समस्याएं हैं उसको प्राथमिकता दे करके इसको सॉल्व किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद हैं फुलपरास नगर पंचायत में, और आपको बता दें कि फुलपरास नगर पंचायत का प्रथम चरण में चुनाव होने वाला है, जो कि आप लोग जानते हैं 10 तारीख को ये चुनाव है प्रथम चरण में। अभी हमारे साथ चेयरमैन के कैंडिडेट है विकास प्रियदर्शी, चेयरमैन की कैंडिडेट है, और हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सोचकर इन्होंने मुख्य पार्षद के लिए अपनी उम्मीदवारी दी है, और कुछ परेशानी ज़रूर देखे होंगे अपनी नगर पंचायत में। अगर नगर पंचायत की पहले ये नगर पंचायत नहीं था, पहली बार नगर पंचायत बनाया गया है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर देखे होंगे। क्या विज़न है इनका, युवा है तो कुछ ज़रूर सोच करके इसके लिए उम्मीदवारी अपना दिए होंगे। तो चलिए बिना देरी के हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कारण है अपनी उम्मीदवारी देने का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आप लोगों को। पहला सवाल ये रहेगा आपसे कि अपना जो आप उम्मीदवारी दे रहे हैं और सब पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे, तो पॉलिटिक्स में आने का रीज़न क्या है? और क्योंकि नगर पंचायत में कुछ ना कुछ परेशानी ज़रूर देखे होंगे, तो क्या ऐसा आपको लगा एक रीज़न जो जिस वजह से आपको लगा कि नहीं, मुझे भी उम्मीदवारी देना चाहिए मुख्य पार्षद के लिए? पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम विकास प्रियदर्शी हुआ। फुलपरास नगर पंचायत से मैं मुख्य पार्षद का उम्मीदवार हूँ। मैंने नामांकन इसलिए किया, सबसे पहली बात तो ये जान लें कि इससे पहले जो अभी जो फुलपरास नगर पंचायत बनी है, इससे पहले पंचायती राज के हिसाब से चलती थी ये। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पंचायती राज से नगर पंचायत बनना, ये एक मतलब शहरीकरण की तरफ जो है सो पहला स्टेप है। और इस विभाग में बदलाव के कारण ये है कि आपको कार्य करने की जो क्षमता है, जो मुखिया जी सब काम करते थे और जो नगर पंचायत के चेयरमैन जो काम करेंगे, उनके काम करने का जो तरीका है वो बहुत अलग है। इसमें जो है नगर पंचायत में पड़ने वाली जो सुविधा है वो पंचायती राज से बिल्कुल अलग है। तो हम लोगों को इस फील्ड में उतरने का वजह ये था कि इस पद को, नगर पंचायत को चलाने का जो रुतबा होना चाहिए, ढंग होना चाहिए, वो मुझे नहीं लगता है कि युवा से बेहतर कोई अभी चला सकते हैं। अगर यहाँ की परेशानी की बात करें, आप ज़रूर घूमे होंगे अपने नगर पंचायत में। पहले खैर पंचायत था, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें योजना होती है जो कि धरातल पर देखते हैं हम, और घूमे होंगे तो मुख्य रूप से आपको ज़रूर लगा होगा कि एक दो ऐसा काम है जो सबसे पहले ज़रूरी है करना, जिसको सबसे प्राथमिकता जिसको दी जाए। तो ऐसा कौन सा एक दो काम देख रहे हैं जो आपको लगता है कि अगर जनता मौका देती है तो सबसे पहले ये दो काम होना चाहिए? देखिए, नगर पंचायत बन तो गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ समस्या की बात करें तो बहुतों समस्या है। अगर हम मतलब प्राथमिकता के रूप में लेते हैं तो यहाँ पे 2-4 समस्या है जो बहुत ज़्यादा है। आपको ये फुलपरास नगर पंचायत जो है दिखाने के लिए जो बहुत सुंदर है, आप ऊपर से देखेंगे, हाईवे से देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए, लेकिन हाईवे से आप जैसे ही मोहल्लों की तरफ चलते हैं तो आपको रोड तो मिलेगा, पीसीसी रोड, लेकिन अभी जैसा बरसात का समय अंत होने वाला है, उसके बावजूद भी आप पैदल तो छोड़ दीजिए, मोटरसाइकिल से भी उस मोहल्ले में नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ जो है सो जल जमाव की समस्या जो है सो बहुत बड़ी समस्या पड़ी हुई है। तो मेरा प्राथमिकता सबसे पहले तो यही रहेगा कि जल जमाव की जो समस्या है उसका निदान हो, जितना जल्द से जल्द हो सके। और निदान ये टेम्प्रोरी नहीं कि मतलब अभी ज़रूरत है जनता के बीच हमें नाम कमाना है, जनता ने मौका दिया तो 10 दिन के लिए काम कर दो, फिर अगले सीजन में देखेंगे, नहीं। अगर 2 महीना समय लगता है, 3 महीना समय लगता है, समय देंगे, लेकिन उसकी जो निदान की जाएगी वो प्रॉपर तरीके से निदान की जाएगी। वो जो रोड बनता है 1 साल के अंदर टूट जाता है, वैसा वाला काम नहीं बोल रहे हैं, मतलब ऐसा काम होगा जो चले। जी जी जी, हम लोगों का यही है। हम लोग जो उतरे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कार्य करने के उद्देश्य से उतरे हैं। कारण है कि जिस अवस्था में, जिस समय में हमने ये रास्ता चुना है, ऐसा नहीं है कि अगर जनता हमें 5 साल मौका देती है तो 5 साल के बाद हमारा भविष्य नहीं है। तो इसलिए हमें
काम करना पड़ेगा, जनता के बीच रहना पड़ेगा, तभी हमें आगे मौका मिल सकती है। तो हमारा काम करना ही सबसे पहले जो है सो उद्देश्य होगा, और जितने भी मूलभूत समस्याएं हैं उसको प्राथमिकता दे करके इसको सॉल्व किया जाएगा। नगर पंचायत में अगर मार्केट की बात करें तो मेन मार्केट सब जो है 2-3 जगह जहाँ पे शौचालय, सार्वजनिक शौचालय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या वो सब चीज़ की तरफ ध्यान है आपका और चाह रहे हैं कि अगर वो सब चीज़ होना ज़रूरी है? मार्केट में आप शौचालय की जो बात कर रहे हैं, तो शौचालय तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा स्थिति है कि मार्केट भी जो है सो वो नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पे लगती है। तो सबसे पहले तो हमें मार्केट का व्यवस्था करना पड़ेगा, तभी तो हम शौचालय का व्यवस्था करेंगे। ऐसे अभी चौक चौराहे पे जो है नेशनल हाईवे के द्वारा जो दिया गया हुआ शौचालय है वो है, परंतु जब आप मार्केट की बात कर रहे हैं तो पहले तो मार्केट की व्यवस्था कर लें, उसके बाद शौचालय की व्यवस्था। अगर मार्केट में शौचालय की व्यवस्था मांग रहे हैं तो ऐसे शौचालय की व्यवस्था जो हमने घूमा है क्षेत्र में, तो बहुत मतलब स्थिति जो है सो ख़राब है। बहुतों आदमी के पास कहने के लिए ऑन पेपर शौचालय मिल गया है, या मतलब कहने के लिए हो जाता है कि नहीं सब जगह शौचालय है, लेकिन बहुतों ऐसा परिवार है जिनके पास अभी शौचालय तो छोड़ दीजिए, न सड़क है न बिजली है। एक शौचालय ही बहुत समस्या नहीं है। आप घूमेंगे ज़मीनी स्तर पे बहुत ज़ोर शोर से काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारी असुविधाएं हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की कैसी स्थिति है आपके नगर पंचायत में? स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की स्थिति पहले से तो ज़रूर चिकित्सालय बनी है, जैसे फुलपरास वगैरह में जो है सो पहले, वही मैं बात कर रहा हूँ, पहले के अपेक्षा तो अभी जो है सो बहुत अच्छी सुधार है, परंतु आदमी जो है, जनता जो है उतने सजग नहीं है। दूसरी बात, जो स्वास्थ्य विभाग में योजनाएं आती है वो सही तरीके से योजनाएं आपको जनता के पास पहुंच नहीं पाती हैं। तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि जो मतलब योजनाएं आती है कम से कम वो सही तरीके से पहुंच सके जनता के बीच। और शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के लिए तो सरकार कोशिश कर ही रही है बेहतर से बेहतर, लेकिन हम लोगों से जो हो सकता है, जो हमारे कार्य के अंदर आएगा, उसमें मेरा उद्देश्य है कि सब जगह सब वार्डों में जो है कम से कम छोटा सा पुस्तकालय जरूर खोला जाए, जिससे कि मतलब छात्र छात्राएं को पढ़ने लिखने में थोड़ा सा सुविधा मिल सके। मुख्य पार्षद के और भी कैंडिडेट होंगे आपके अलावा, तो ऐसा क्या जनता आप में देखती है जो आपको लगता है कि दूसरों में नहीं है और आपको अलग बनाती है और आपको समर्थन मिलना चाहिए दूसरों के मुताबिक? देखिए, मैं किसी किन्हीं पे जो है सो टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन बात है नगर पंचायत चेयरमैन की। तो मेरे हिसाब से ये जगह जो है, ये मतलब सीट जो है, कम से कम ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जो उस सीट के लायक हों, जो सुयोग्य हों, पढ़ने लिखने वाले हों, युवा हों, मतलब उस सीट के लायक हों। उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारे कार्य दौरा जो है सो किस तरीके का है, कहाँ तक है, किनसे किस तरीके से बात की जा सकती है, कहाँ से कौन सी बात करने से कौन सा कार्य आपको जो है सो ईजिली हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा आग्रह यही रहेगा कि जैसे हम लोग युवा हैं, और कहने के लिए अभी हमारे देश में तो चलता है कि नहीं, युवा को मौका मिलना चाहिए, युवा को मौका मिलना चाहिए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखें तो युवा को आप कितना % देखते हैं कि मौका मिल रहा है। तो हमारा आग्रह यही रहेगा कि एक बार आपको, हम लोगों को मौका देना चाहिए, मुझे मौका देना चाहिए कि युवा जो जिस एनर्जी से, जिस जोश खरोश से काम कर सकते हैं उसको आप देखें, और जो है किस तरीके से काम होगा वो आपको 5 साल में दिख ही जाएगा। पहली बार ऐसा किया गया है कि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनाव हो रही है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था, वार्ड पार्षद जो है वो चुनते थे। तो इसको किस वे में देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये जो बात आपने कही है कि डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जा रहा है, ये हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया है। इसलिए बढ़िया है कि पहले जो पार्षदों के द्वारा चुनी जाती थी उसमें कहीं न कहीं चेयरमैन के ऊपर, मुख्य पार्षद के ऊपर दबाव होता था कि हम कार्य करेंगे अपने हिसाब से। अगर हितकारी भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें ये डर होता था कि सामने वाला मानेंगे या नहीं मानेंगे, या किस तरीके से रिएक्शन देंगे। लेकिन अभी जो डायरेक्ट चुनाव हो रहा है जनता के द्वारा, जो हमें चुन के भेजा जा रहा है, इसमें हमें ये तो कम से कम है ना कि अगर मुझे सही लग रहा है और वो चीज़ जनता के हित के लिए है, तो हम किसी के बिना डर से, किसी के बिना दबाव से हम फैसला ले सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से सही है। अगर कोई मतदाता या वोटर्स आपके यहाँ के देख रहे हों तो उनको क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे?
देखिए, युवाओं से मैं आग्रह करूँगा, अपील करूँगा कि एक बार सब मिल कर के, मौका है, सब मिल कर के आगे बढ़ें, एक बार मौका दें और दिखाएंगे हम लोग करके कि 5 साल में कार्य कैसे किया जाता है। और बुज़ुर्गों से मेरा आग्रह रहेगा कि एक बार हम लोगों पे विश्वास जता करके देखें कि किस तरीके से कार्य किया जाता है। बस 5 साल करके देखें, विश्वास करके देखें, अपना आशीर्वाद दे करके देखें कि कैसे कार्य होता है। वो हम लोग का काम रहेगा कि कैसे दिखाना है, कैसे कार्य करना है। चुनाव चिन्ह आपका क्या हुआ और कितने नंबर पे रहेगा वो बता दीजिए। मेरा चुनाव चिन्ह है आपको जलता हुआ दिया छाप और ये क्रमांक संख्या 20 पे रहेगा। धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये मुख्य पार्षद के कैंडिडेट हैं और इनका कहना है कि जो भी योजना आती है, पेपर पे जो भी योजना आती है उसका जिस तरीके से यूज़ करना चाहिए उसका हम लोग 100% रिजल्ट देंगे और जितना योजना आएगा उसको कोशिश किया जाएगा कि पूरा धरातल पे उतरे, लोगों को नज़र आए कि किस तरीके से, क्योंकि पंचायत और नगर पंचायत में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। नगर पंचायत अलग चीज़ हो जाती है और पंचायत जो है वो अलग चीज़ हो जाती है। तो नगर पंचायत जिस तरीके का होना चाहिए वो ज़रूर हम लोग लाएंगे अगर हमको मौका मिलती है तो। हम लोग ऐसे ही किसी नए उम्मीदवार से मिलेंगे और उनसे उनका क्या कहना है, क्या सोच के साथ, क्या विज़न के साथ आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और वो जो भी बोलेंगे वो सब आप लोग के साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।